जब हर्षित सेठ को पता चला तो वो बहुत हैरान हुए। ये कैसे हो सकता है? इसके पास तो पैसे ही नहीं थे। मुझे यकीन नहीं आता, कोई मुफ्त में इतना अच्छा कुल्हाड़ा नहीं दे सकता। हरे भरे पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव चंद्रपुर में सूर्योदय के साथ ही चहल पहल शुरू हो जाती थी। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी से धुआं निकल रहा था। सुनीता, आज फिर जंगल जाना होगा। कल की लकड़ियां बेचकर केवल 2 दिन का राशन आया था। हाँ जी, लेकिन आपका कुल्हाड़ा टूट गया है, कैसे काम करेंगे? पापा, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं भी छोटी छोटी टहनियाँ इकट्ठा कर सकता हूँ। और मैं भी मदद करूंगी पापा। नहीं बेटा, तुम दोनों पढ़ाई करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन इस टूटे कुल्हाड़े से काम नहीं चलेगा, नया खरीदना पड़ेगा। पैसे कहाँ हैं खरीदने के? चलो, मैं गांव में कहीं से मदद मांगता हूँ। मुकेश अपने पुराने कुल्हाड़े को देखकर चिंतित हो गया। वो घर से निकला और गांव के मुखिया वीरेंद्र जी के पास गया। अरे मुकेश भाई, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। मुखिया जी, मेरा कुल्हाड़ा टूट गया है, काम नहीं हो पा रहा है, कोई उपाय बताइए। ये तो समस्या है। गांव में लोहार भी नहीं है, पास के गांव जाना पड़ेगा नया खरीदने के लिए। लेकिन मुखिया जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर हर्षित सेठ से मिलो, वो अमीर है, शायद कुछ मदद कर दें। ठीक है मुखिया जी, उनसे बात करके देखता हूँ। हर्षित का बड़ा पक्का मकान गांव के बीचों बीच था। मुकेश झिझकते हुए वहां पहुंचा। क्या काम है लक्कड़हारे? जल्दी बता, मेरे पास समय नहीं है। सेठ जी, मेरा कुल्हाड़ा टूट गया है, अगर आप कर्जा दे दे तो नया खरीद लूंगा, काम करके धीरे धीरे लौटा दूंगा। तुम्हारे जैसे गरीब आदमी को कौन कर्जा देता है? तुम्हारे पास गारंटी क्या है? पापा, ये वो लकड़हारा है ना जो रोज जंगल जाता है? हाँ बेटा, लेकिन इसके पास पैसे नहीं हैं। पहले तो ये अपना घर का किराया भरे। सेठ जी, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेहनत करके आपका पैसा जरूर लौटाऊंगा। सुनो मुकेश, मैं व्यापारी हूँ, मुफ्त में कुछ नहीं देता। अगर काम चाहिए तो मेरे घर के पीछे का बगीचा साफ करो, पूरा दिन काम करोगे तो शाम को पैसे मिलेंगे। लेकिन सेठ जी, बगीचा साफ करने के लिए भी औजार चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी समस्या है, मैं पैसे दूंगा, तुम काम का जुगाड़ करो। निराश होकर मुकेश गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे गुरुदेव के पास गया। बेटा मुकेश, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? गुरुदेव, मेरा कुल्हाड़ा टूट गया है, नया खरीदने के पैसे नहीं हैं। हर्षित सेठ ने काम तो दिया है, लेकिन उसके लिए भी औजार चाहिए। बेटा, कभी कभी जिंदगी हमारी परीक्षा लेती है, लेकिन धैर्य रखना। मुसीबत के समय इंसान का असली चरित्र सामने आता है। लेकिन गुरुदेव, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो फिर आज अपने हाथों से काम करो, कुल्हाड़े के बिना भी कुछ ना कुछ काम तो हो ही सकता है। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, मैं कोशिश जरूर करूंगा। मुकेश ने सोचा कि क्यों ना आज अपने हाथों से सूखी टहनियाँ इकट्ठी करे। वो जंगल में गया और छोटी छोटी टहनियाँ बटोरने लगा। अरे मुकेश भाई, आज कुल्हाड़ा नहीं लाए? लीला बहन जी, कुल्हाड़ा टूट गया है, आज हाथों से काम चला रहा हूँ। ये तो बड़ी मुश्किल है। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जंगल के पास एक पुराना मंदिर है, वहाँ एक बुजुर्ग साधु रहते हैं। तो क्या हुआ बहन जी? वे बहुत दयालु हैं, शायद तुम्हारी मदद करे। एक बार मिलकर देखो। ठीक है बहन जी, चलकर देखता हूँ। मुकेश जंगल के किनारे एक छोटे से मंदिर में गया, जहाँ एक बुजुर्ग साधु ध्यान में बैठे थे। आओ बेटा, बैठो। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। साधु जी, मैं एक गरीब लक्कड़हारा हूँ, मेरा कुल्हाड़ा टूट गया है और नया खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। बेटा, तुम ईमानदार दिखते हो, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? साधु जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता,
चाहे कितनी भी मुश्किल हो। और अगर तुम्हें कहीं से सोना चांदी मिले तो क्या करोगे? साधु जी, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए। सोना चांदी की इच्छा नहीं है। अच्छा बेटा, तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रबंध करता हूँ। साधु मंदिर के अंदर गए और एक नया मजबूत लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए। ये कुल्हाड़ा तुम्हारे काम आएगा, लेकिन याद रखना, हमेशा सच बोलना और दूसरों की मदद करना। साधु जी, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? मेरे पास इसके पैसे नहीं हैं। बेटा, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है, इसे खुशी से ले लो। धन्यवाद साधु जी, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। खुशी से झूमता हुआ मुकेश घर वापस आया। अरे, ये नया कुल्हाड़ा कहाँ से लाए? पापा, ये तो बहुत सुंदर है। इससे तो बहुत अच्छा काम होगा। बच्चों, ये ईमानदारी का फल है। जंगल के पास के मंदिर में एक दयालु साधु जी ने मुझे ये दिया है। सच में कितने अच्छे हैं वो साधु जी। हाँ, उन्होंने कहा कि हमेशा सच बोलना और दूसरों की मदद करना। अगले दिन मुकेश के नए कुल्हाड़े की बात पूरे गांव में फैल गई। अरे मुकेश भाई, ये कुल्हाड़ा तो बहुत बढ़िया है, कहाँ से ले आए? कैलाश भाई, जंगल के पास के मंदिर में मिला है। कैसे भाई? वहाँ तो कोई दुकान नहीं है। भाई, वहाँ एक दयालु साधु जी रहते हैं, उन्होंने मुफ्त में दिया है। वाह, कितने अच्छे हैं वो साधु जी। मुकेश, कल तो तुम बहुत परेशान थे, आज खुश नजर आ रहे हो। मुखिया जी, भगवान का करिश्मा है, अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हो मुकेश, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ बेटा, मैंने भी बहुत देखा है, सच्चे लोगों की भगवान हमेशा मदद करते हैं। मुकेश भाई, हम सबको भी उन साधु जी के दर्शन करने चाहिए। हाँ सरिता बहन, आप सब चले, वो बहुत अच्छे हैं। जब हर्षित सेठ को पता चला तो वो बहुत हैरान हुए। ये कैसे हो सकता है? इसके पास तो पैसे ही नहीं थे। पापा, मुकेश अंकल बहुत अच्छे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। चुप रह, तू क्या जानता है? लेकिन पापा, सच में वो बहुत ईमानदार हैं, सभी लोग कहते हैं। मुझे यकीन नहीं आता, कोई मुफ्त में इतना अच्छा कुल्हाड़ा नहीं दे सकता। हर्षित ने मुकेश से पूरी कहानी सुनी। मुकेश, तुमने ये कुल्हाड़ा चुराया है। नहीं सेठ जी, मैं चोर नहीं हूँ, साधु जी ने खुद दिया है। तो फिर वो साधु कहाँ है? मुझे भी मिलवाओ। जंगल के पास के मंदिर में है सेठ जी। अच्छा, तो मैं भी वहाँ जाऊंगा। अगर वो मुफ्त में देते हैं तो मुझे भी कुछ मिलेगा। सेठ जी, साधु जी केवल जरूरतमंदों की मदद करते हैं। मैं भी जरूरतमंद हूँ, मुझे और पैसा चाहिए। हर्षित बेटा, लालच में अंधे मत बनो, तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत कुछ है। गुरुदेव, आप व्यर्थ ही बातें मत कीजिए, मैं व्यापारी हूँ, मुझे फायदे की बात समझ आती है। हाँ, व्यापार में ईमानदारी होनी चाहिए, लालच नहीं। देखते हैं, मैं भी उस साधु से मिलूंगा। हर्षित भाई, मैंने बहुत से लालची लोगों को देखा है, अंत में उनका नुकसान ही हुआ है। रत्ना बहन, आप भी पुराने ख्यालों में फंसी हैं, आज का जमाना पैसे का है। हर्षित भाई, साधु जी केवल सच्चे और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। हम देखेंगे। चलो मुकेश, मुझे भी वो साधु दिखाओ। मुकेश की मर्जी के खिलाफ हर्षित ने उसे साधु के पास ले चलने के लिए मजबूर किया। सेठ जी, मैं आपको सलाह देता हूँ, साधु जी बहुत सीधे साधे हैं, उनके सामने विनम्रता से जाना। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ कि कैसे बात करनी है। लेकिन सेठ जी, चुप रहो और चलो। जब वे मंदिर के पास पहुँचे तो साधु जी ध्यान में बैठे थे। आइए, कैसे आना हुआ? साधु जी, मैं हर्षित हूँ, गांव का सबसे बड़ा व्यापारी। सुना है आप लोगों को मुफ्त में चीजें देते हैं। बेटा, मैं केवल जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भी एक अच्छा कुल्हाड़ा चाहिए, और अगर कुछ
सोना चांदी भी हो तो दे दीजिए। तुम व्यापारी हो, तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत कुछ है। हाँ तो क्या हुआ, और भी चाहिए? व्यापार में जितना ज्यादा माल उतना ज्यादा फायदा। और तुम ईमानदारी से व्यापार करते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ईमानदार हूँ। सेठ जी, कल आपने ही कहा था कि गरीबों को कर्जा नहीं देते। तुम चुप रहो, मैं साधु जी से बात कर रहा हूँ। तो तुमने इस गरीब आदमी की मदद नहीं की जब इसे जरूरत थी? वो तो व्यापार है साधु जी, उसमें भावना नहीं चलती। और अब तुम यहाँ मुफ्त में चीजें लेने आए हो? हाँ साधु जी, आप तो दयालु हैं, मुझे भी कुछ दे दीजिए। बेटा, पहले तुम अपने मन से लालच और अहंकार निकालो, फिर आना। अरे साधु जी, ये क्या बात हुई? मैं दूर से आया हूँ। जाओ बेटा, पहले दूसरों की मदद करना सीखो, फिर खुद की मदद की उम्मीद करो। ये क्या बात है? मुकेश को तो आपने दे दिया था। मुकेश ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा दूसरों की मदद की। तुम क्या करते हो? मैं तो व्यापार करता हूँ। जाओ और सीखो कि सच्ची दौलत क्या होती है। निराश और गुस्से में हर्षित घर वापस आया। पापा, आपको क्या मिला? कुछ नहीं, वो साधु पागल है। वो सब धोखा है बेटा, कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता। दूसरी तरफ गांव के लोग मुकेश की ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। मुकेश भाई, आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। हाँ भाई, इसीलिए तो आपको फल मिला। सच में ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। मुकेश भाई, अब आपकी मुश्किलें कम हो गई। हाँ बहन जी, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मुश्किल के समय किसने साथ दिया और किसने नहीं। यही तो जिंदगी है बेटा, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोगों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। मुकेश बेटा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। हाँ गुरुदेव, अब मैं हमेशा सच के रास्ते पर चलूंगा। मुकेश, तुमने गांव का नाम रोशन किया है, हम सबको तुम पर गर्व है। धन्यवाद मुखिया जी, मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा अच्छे काम करूं। मुकेश भाई, अब तो आपका काम अच्छा चलेगा। हाँ सरिता बहन, और मैं दूसरे गरीब लोगों की भी मदद करूंगा। कुछ दिन बाद मुकेश ने अपनी बढ़ी हुई आमदनी से गांव के एक और गरीब आदमी की मदद की। विनोद भाई, आपको हल की जरूरत है ना? ये पैसे लीजिए। मुकेश भाई, लेकिन मैं ये कैसे ले सकता हूँ? भाई, जब मुझे मुश्किल में मदद मिली तो अब मेरा फर्ज है कि मैं दूसरों की मदद करूँ। आप वाकई महान हैं मुकेश भाई। ये देखकर हर्षित को बहुत बुरा लगा। उसे समझ आने लगा कि उसकी गलती कहाँ थी। सूरज, मुकेश वाकई में अच्छा आदमी है। हाँ पापा, मैं तो पहले से ही कह रहा था। बेटा, मुझे लगता है कि मैंने गलती की है। क्या गलती पापा? मैंने मुकेश की मदद नहीं की जब उसे जरूरत थी, और फिर लालच में उस साधु जी के पास चला गया। तो अब आप क्या करेंगे पापा? अब मैं मुकेश से माफी मांगूंगा और आगे से अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। अगले दिन हर्षित मुकेश के घर आया। मुकेश भाई, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? किस बात की सेठ जी? जब आपको मदद की जरूरत थी तो मैंने आपकी मदद नहीं की, उल्टे आपको परेशान किया। सेठ जी, कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक है। नहीं मुकेश भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से मैं भी गरीबों की मदद करूंगा। सेठ जी, आप तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सेठ अंकल, आप भी अच्छे हैं। हाँ, अब तो सब मिलकर रहेंगे। हाँ बेटा, अब हम सब मिलकर गांव को बेहतर बनाएंगे। हर्षित के इस बदलाव को देखकर पूरा गांव खुश हो गया। हर्षित, ये बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई। मुखिया जी, मुकेश ने मुझे जिंदगी का सच्चा मतलब सिखाया है। बेटा हर्षित, कभी देर नहीं होती सुधरने में। गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्ची दौलत क्या होती है। वाह हर्षित भाई, अब तो गांव में सब मिलजुल कर रहेंगे। हाँ, अब सब एक दूसरे की मदद करेंगे। यही तो चाहिए था, गांव में भाईचारा।
अब हम सब मिलकर एक अच्छा समाज बनाएंगे। बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। हाँ, और सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे खेलेंगे। कुछ महीने बाद हर्षित ने अपने वादे के अनुसार गांव में एक छोटा सा स्कूल खुलवाया। मुकेश भाई, ये स्कूल गांव के सभी बच्चों के लिए है। सेठ जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। वाह, अब हम सब यहाँ पढ़ेंगे। कितना सुंदर स्कूल है। अब हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हाँ बेटा, और तुम्हारे पापा और मुकेश अंकल भी इस स्कूल की देखभाल करने में मदद करेंगे। जी हाँ, मैं खुशी से करूँगा। गांव के लोगों ने मिलकर एक बड़ा समारोह आयोजित किया। आज हमारे गांव में एक नया युग शुरू हो रहा है। ये सब मुकेश की ईमानदारी और हर्षित के बदलाव का परिणाम है। सच में अच्छे लोगों का साथ मिले तो कोई भी काम असंभव नहीं। अब हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकेंगे और हम सब एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। यही तो असली खुशी है। गांव में अब सब व्यापार भी अच्छा चलेगा। बच्चे पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन करेंगे और बड़े होकर वे भी दूसरों की मदद करेंगे। मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने जिंदगी के सच्चे मतलब को समझा। साधु जी, आपकी कृपा से ही ये सब मुमकिन हुआ। साधु जी, मैं माफी चाहता हूँ। पहले मैं लालची था। बेटा, गलती का एहसास होना और सुधरना ही असली बात है। साधु दादाजी, आप हमारे गांव में ही रहिए ना। बेटा, मैं तो हमेशा तुम सबके दिलों में हूँ, जब भी तुम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलोगे। साधु दादाजी, हम हमेशा अच्छे काम करेंगे और झूठ कभी नहीं बोलेंगे। यही तो मैं चाहता था बेटा। समारोह के अंत में सभी ने मिलकर एक संकल्प लिया। आज हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। हाँ। और एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ। और कभी भी लालच नहीं करेंगे। हाँ। और अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे। हाँ। कुछ साल बाद चंद्रपुर गांव पूरे इलाके में एकता और भाईचारे के लिए प्रसिद्ध हो गया। मुकेश अब केवल एक लकड़हारा नहीं था, बल्कि गांव का एक सम्मानित व्यक्ति था जो सभी की मदद करता था। हर्षित ने अपना व्यापार ईमानदारी से चलाना सीख लिया था और गरीबों की मदद करता रहता था। सुनीता, आज देखो कितनी खुशी है गांव में। हाँ जी, सब मिलजुल कर रहते हैं। पापा, हम भी बड़े होकर ऐसे ही दूसरों की मदद करेंगे। हाँ, और कभी झूठ नहीं बोलेंगे। यही तो मैं चाहता था, तुम लोग अच्छे इंसान बनो। मुकेश भाई, आपने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। पापा, अब हम सब एक परिवार की तरह है ना? हाँ बेटा, यही तो असली धन है। और इस तरह एक गरीब लकड़हारे की ईमानदारी ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसने सिखाया कि सच्चाई और अच्छाई की ताकत सबसे बड़ी होती है और जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वो न केवल खुद सुखी होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी खुशी का कारण बनता है। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी दौलत है ईमानदारी, दया और एक दूसरे की मदद करने की भावना। हम हमेशा याद रखेंगे गुरुदेव। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, सच्चाई और दूसरों की मदद करना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। लालच और अहंकार हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि नेक दिल और सच्चे इरादे हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं।